Hi fellows, welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket beyond boundaries and a cup of tea. Good morning Ravi. Good morning buddy. तो जी कल डे 4 समाप्त हो चुका है. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4. डे 4 आएगा किसने सोचा था? हमने तो नहीं सोचा था. तो डे 4 की समाप्ति के ऊपर जी कल इंग्लैंड जो है जो काफी रोमांचित मैच हुआ है पहली बात तो. उसके बाद में जो इंग्लैंड है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के गया. इस समय के ऊपर मैच कुछ ऐसा खड़ा है कि यहां भी घुस सकता है वहां भी घुस सकता है और ड्रॉ की भी पूरी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है क्योंकि 291 रन चेस करने हैं एक दिन के अंदर. 291 रन चेस करना बहुत मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं. टोटल 368 रन चेस कर रहे हैं. इंग्लैंड ने पहला भी कुछ इसके आसपास का स्कोर अभी हम हाल ही में जब बेन स्टोक्स ने एक बड़ी पारी खेल करके जिताया था मैच अराउंड 360 के आसपास उन्होंने चेज किए. तो दे शुड बी कॉन्फिडेंट और उनके पास में जो स्टार्ट मिला हुआ है 77 रन का. रुईबन और हासिब हमीद भी अभी खड़े हैं. काफी कॉन्फिडेंट होंगे वो भी. और ऑन द अदर साइड इंडियन ड्रेसिंग रूम भी काफी कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि 2 विकेट पहले सेशन के अंदर, 3 विकेट पहले सेशन के अंदर और गेम प्लान इंग्लैंड के चेंज हो जाएंगे. कैसे हैं रवि? बहुत बढ़िया. अपनी सुनिए कैसे क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर? जिंदगी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है पर फिलहाल जो चल रहा है मैच उसके बारे में बात करते हैं. मैच के ऊपर बात करते हैं. देख गया है बहुत ही अच्छा गया हमारे पाले में रहा है मोस्टली. और डे 5 पे इतना बड़ा टोटल चेंज करना मुश्किल हो जाता है 100%. माना कि हमें 10 विकेट ही निकालनी है. चलो हमारा एक सेशन बुरा गया 32 ओवर्स का जो लास्ट का गया बुरा नहीं गया. मैं ये नहीं बोलूंगा बुरा गया है. इंग्लैंड का अच्छा गया है हमारा नहीं गया. हमारे लिए बुरा नहीं गया कि जो इंग्लिश बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के साथ में, पिच के साथ में, सेम इंडियन बॉलर भी स्ट्रगल करके गए हैं विकेट के साथ में. स्ट्रगल सिर्फ किया है वो आई थिंक सिराज, क्योंकि सिराज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ट्राई कर रहे थे. सिराज थोड़े रन्स के लिए ज्यादा गए बट आप ओली रॉबिन्सन, जेमी एंडरसन, बुमराह इन सब की बात करें उमेश, सबको किसी को भी विकेट लेने में आसानी नहीं हुई है. बॉल घुमाई नहीं है किसी ने भी. एक बुमराह ही जो मैं उनकी बॉल देख रहा था उनको बैट को बीट कर रहे थे. डेफिनेटली बल्लेबाज को थोड़ा स्ट्रगल वो करा रहे थे बट स्टिल कि सिराज एक डिफरेंट प्लान से आ रहे थे, एक डिफरेंट सीम पोजीशन के साथ आ रहे थे कि मैं कि वोबल्स जिसको सीम बोलते हैं उससे वो करा रहे थे. वोबल सीम के साथ में बॉल कर रहे थे. वोबल सीम के साथ में सीम कर रहे थे. कुछ अलग से ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे. मेरा कहने का मतलब ये उनकी फील्ड प्लेसमेंट आप जब देखोगे उनकी कि उन्होंने डिफरेंट रखी हुई थी, अपनी सेट की हुई थी और लेग साइड पे हमीद को बॉल डाल रहे थे ताकि वो 3 उन्होंने फील्डर वहां पे सेट कर रखे थे वहां पे चले जाए. पर अनलकीली वो प्लान वर्क नहीं किया उस टाइम पे. और ऐसे ही आप अगर आप बात करो अदर बॉलर्स की जिसमें अभी सरदुल ने तो बॉलिंग की ही नहीं है हमारे यहाँ पे. बुमराह ने अच्छी की है, उमेश ने भी अच्छी की है और रविंद्र जडेजा अच्छी कर रहे हैं. उन्होंने आई थिंक 13 ओवर फेंक दिए जड्डू ने तो 13 या 14 ओवर पर अच्छी की है. पर मेरा जो मेन कंसर्न रहेगा कि सिराज और शार्दुल को उनको एक अच्छी लाइन पे बॉल करनी पड़ेगी 5th डे पे जाके. बिल्कुल, क्योंकि पिच मुझे थोड़ी इजी लग रही है बैटिंग के लिए. कुछ अभी खास है इंग्लैंड जब डे 5 के ऊपर आता है पिच के ऊपर तो कुछ नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा सा बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं. एंडरसन को भी विकेट इसीलिए नहीं मिल रहे हैं. क्रिस वोक्स भी स्ट्रगल करके गए हैं. 500 रन के करीब रन बनवा देना इंग्लैंड के अंदर 400 चौथे दिन के समाप्ति के ऊपर 500 रन इज नॉट एन इजी गिग टू स्कोर रन्स स्पेशली यार 4th डे इंग्लैंड के अंदर. तो इसका मतलब है कि पिच फ्लैट है, पिच में कुछ ऐसा नहीं है. अब आपके बॉलिंग स्किल्स, हमारे बॉलर्स के पास में स्किल्स है. अब वो स्किल जैसे बुमराह है, बुमराह जैसा बॉलर आकर के 2-3 विकेट निकाल देता है जिस तरीके से एंडरसन है उनका, या इस मैच की बात करें तो क्रिस वोक्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी है. वो भी वोबल टीम के साथ में अच्छी बॉल कर रहे हैं, अंदर बाहर दोनों मार रहे हैं. रहाणे को भी काफी परेशान किया उन्होंने. द लॉर्ड रहाणे सबको तो यार उनको तो क्या ही बोलने पलो. हाँ, उनको कोई परेशान कर नहीं पाया इस सीरीज के अंदर बट खुद ही परेशान होते हैं. आते ही उनको परेशान किया. तो बस इसी का यही बात है कि फ्लैट पिच है, दोनों तरफ जो कांटा है वो झुका हुआ है. ड्रॉप भी हो सकता है और 290 रन चेज भी हो सकता है क्योंकि ऐसे हुआ है. इंडिया ने भी करके दिखाया है गाबा के अंदर. तो कुछ वैसी ही विकेट है, फ्लैट सी विकेट है और 10 विकेट हाथ में है. सबसे बड़ी बात वो तो है आपका पॉइंट. बट एक जो इंडियन खेमे इंग्लैंड खेमे के और उनके मेंटल लेवल जो अभी चल रहा होगा, गेम चल रहा होगा, ये चल रहा होगा डे 5 है थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि 291 है 5th डे पे करना आपको ही पता कितना मुश्किल हो जाता है. और इवन दो आप जो आपने बोला कि 1-2 विकेट अगर निकल आई पहले सेशन में तो उनपे वापस प्रेशर आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि नहीं यार. वही अभी वो जब आएंगे जब इंग्लैंड टीम ग्राउंड के अंदर आती है, ओपनर्स ग्राउंड के अंदर आते हैं, ऑब्वियसली उनका ये होगा कि 1 विकेट या विकेटलेस इस तरीके का कुछ सेशन जाएगा. मैच ऑन हो जाएगा.
वहां से। अगर 1 विकेट 2 विकेट के ऊपर मैच जाता है, पहला सेशन जाता है, तो गेम ऑन है वहां से, दोनों टीम के साथ पास में गेम जाएगा। बट अगर वहीं से इंडिया 3 विकेट लेने में कामयाब हो जाता है तो वहां पे जो रूट एंड कंपनी के गेम प्लान चेंज हो जाएंगे, प्लान ए से प्लान बी के ऊपर आ जाएंगे। अब क्या है कि 2 विकेट और गिरे और मैच बचाना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट सेशन में जब इवन की कल का जो लास्ट सेशन था उस समय के ऊपर ठीक है इतनी विकेट से मदद नहीं मिल रही थी, बट फिर भी जो इवनिंग के सेशंस होते हैं वो मुश्किल होते हैं खेलने वाले। आई नो कि कल नहीं मिली है विकेट्स, बट 5वां दिन होगा, थोड़ी सी हो सकता है कि परिस्थितियां भारत के साथ में भी हो। हाँ, क्योंकि ओवर द नाइट पिच को भी मॉइस्चर मिलेगा ना थोड़ा सा, क्या पता वो गेंदबाज को हेल्प करे। और अगर इंडिया किसी भी तरीके से फर्स्ट सेशन में 2 या 3 विकेट निकाल लेता है, चलो 3 नहीं 2 भी निकाल लेता है, तो मैं फिर तो गेम चेंज, फिर तो प्लान चेंज करना पड़ेगा। इंग्लैंड उस प्लान के साथ आएगी हम ड्रॉ के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर वो जीतने के लिए नहीं जाएंगे। इंग्लैंड हम प्लान के साथ में तो आएगा कि मैच जीतने के लिए जाएंगे, ऑफ कोर्स दोनों टीमें जीतने के लिए जाएंगे, बट ये जैसा कि मैंने कहा कि अगर 3 विकेट गिर जाते हैं पहले सेशन में, प्लान चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, पंत दोनों ने जो कल गेम खेला है, जो इंडिया को चाहिए था कि लास्ट में जाके इन्हों कि मैं ऐसे बैटिंग चाहिए, इतने रन चाहिए। लास्ट के 4 विकेट के ऊपर 150 प्लस रन आए हैं हमारे को। 150 प्लस इजी, क्योंकि नीचे आगे 6 विकेट थी वो 312 रन के ऊपर गिर गई थी। 7वीं विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी हुई है, 412 के ऊपर गिरी है जब शार्दुल ठाकुर आउट हुए। उसके बाद में 2 रन जोड़ करके जी पंत भी आउट हो जाते हैं, फिर इंडियन टेल स्टार्ट हो जाती है। और इंडियन टेल ने भी इतना डैमेज किया ना इंग्लैंड को, पिछले मैच में भी काफी किया था, जब जो मैच हम लॉर्ड्स में जीते हैं वहां पे भी काफी परेशान किया। और कल उमेश की बात करें, छक्के उन्होंने भी मारे हैं, बुमराह की बात करें उन्होंने भी रन किए हैं, उन्होंने ठीक है ना। फिर वो जो रन है ना वो बहुत वैल्यूएबल रन होने वाले हैं। और 260 में और 290 में क्या अंतर है वो हमें पता चलेगा डे 5 के ऊपर। जब आपके पास 300 रन की लीड आ जाती है तो कि आपका एक लाइसेंस मिल जाता है, आपको पता है 4th इनिंग आनी है तो एक लाइसेंस मिल गया कि गो फॉर द किल, कि आप जो आप खेल सकते हो खेलो, अच्छा खेलो। तो कल उनको यही मिला, जैसे ही शार्दुल ठाकुर और पंत खेले, जब हमारी 300 से ऊपर की लीड हुई और वो डेफिनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो आउट से हो गए थे उसके बाद, बट बुमराह ने और उमेश ने वो कैरी किया, जितने बटोर सकते हो रन उतने बटोरो, बिल्कुल। और उन्हें बटोरे भी। हमारे पास 367 की लीड थी, चलो वो 77 उन्होंने कर दिए, 291 अभी रहता है। और आई थिंक कि 10 बॉलों का गेम है, और अगर 10 बॉल अच्छी पड़ गई तो हम मैच जीत सकते हैं। ऋषभ पंत कल अपने ओरिजिनल गेम से थोड़ा सा अलग नजर आए। कल उन्होंने स्लोएस्ट 50 एवर बाय ऋषभ पंत मारी है, स्लोएस्ट 50 उनके करियर की आई है। एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली है, एक 24 साल का लड़का जो कि इंग्लैंड में जाकर के चौथे दिन बैट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि उन्होंने जो गेम रीड किया है, हम लोग बात कर रहे थे वो गेम रीड नहीं कर रहे हैं, कल उन्होंने गेम रीड किया है, अपने गेम को स्लो किया है। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में भी बोला था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड योर ओन गेम और समथिंग लाइक दैट, शायद उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बताया था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड योर ओन गेम, आपको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खेला जाता है। और वो जो उनकी स्टेटमेंट है, कल जो उन्होंने गेम खेल के दिखाया पूरी सही बैठती है। कल वो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है ना, उससे पहले वो इम्प्लीमेंट नहीं करे थे, सिर्फ बोला था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने आप को ढालते हैं। इस सीरीज में अगर लास्ट 5-6 गेम्स की बात करें तो नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। नॉट हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बाद से वो थोड़ा सा कर रहे थे, वैसे भी इंडिया में उन्होंने कुछ, क्योंकि पर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 तगड़ी इनिंग खेली, फिर एक शतक मारा इंग्लैंड के खिलाफ में आकर के, वो बहुत शानदार शतक मारा खेला था। बट लास्ट 4-5-6 इनिंग्स कुछ ऐसी हैं, मैचेस नॉट इनिंग, 10 इनिंग मान लो, 10 इनिंग ऐसी हैं कि थोड़ा सा दिमाग में आ रखा था कि ऋषभ पंत में। दिमाग में तो चलता ही है ना, डोमिनेट करने की बंदा सोचता है। जो आपका अच्छे दिन चलते हैं आप क्या सोचते हैं कि मैं डोमिनेट कर दूं, या फिर बैड डे चलते हैं तो भी आप यही सोचते हैं कि मैं उसको डोमिनेट कर दूं, एक बार उस पे हावी हो जाऊं ताकि वो गलतियां करे जो सामने वाला है, एंड देन मैं इजी रिलैक्स हो जाऊंगा। पर उन्होंने अब सीखा, नेट्स में जाके उन्होंने देखा या फिर अपनी रिप्ले वीडियो देखी कि तू क्या कर रहा है, तू यही करना है, तो उसको ही पता है कि यू विल बी आउट ऑफ द टीम सून, नॉट नाउ बट सून। अगर तू गलतियां बार बार वही रिपीट करता रहेगा। वो रिपीट क्या कर रहा था, स्टेप आउट कर रहा था, मार रहा था कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं ओवरकम कर लूंगा। ओवरकम ऐसे नहीं होता। उन्होंने कल वो दिखाया, पेशेंस दिखाए, उन्होंने टाइम स्पेंड किया पिच पे। अगर आप टाइम स्पेंड करते तो आपके रन बनते हैं, डजंट मैटर कि वो स्लोएस्ट 50 है या यार वो आंकड़े बोलने को होते हैं ना, नहीं पर हमें तो बताने भी होते हैं। अगर आपको तो बताने पर वैसे बता रहा हूँ। अगर जैसे अपन इसको अनसंग जाएं कि ऋषभ पंत की स्लोएस्ट 50 है, तो इट्स
लाइक अगर हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, इट्स गुड कि हम अपने दर्शकों को दें। दर्शकों की बात नहीं, हमारे पास गेम की बात कर रहा हूँ। गेम के लिहाज से, उनके लिहाज से, उनके लिए वो बेटर है, वो सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको गेम रीड करना आना चाहिए। अब आप 24 ईयर्स 23 ईयर्स, आपको 4 साल हो गए इंडियन क्रिकेट के साथ खेलते हुए, तो अगर आप मैच रीड अभी करने लगे हो तो दैट्स गुड फॉर यू, दैट्स गुड फॉर ऋषभ पंत। मतलब यू नो कि आपको पता होना चाहिए सिचुएशन कैसी चल रही है, उसके हिसाब से आप कोडिंग खेलते हो, और वो कल उनकी इनिंग में दिखा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे लॉर्ड रहाणे हैं, एक तो हमारे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हैं, शार्दुल ठाकुर असली वाले लॉर्ड हैं इस मैच के, और रहाणे नकली वाले लॉर्ड हैं इस मैच के। मुंह देखते ही जैसे ही आए हैं मैच के या सीरीज के, टेल मी अबाउट दैट। सीरीज और के मे बी 2-3 मैचों के तो हैं, क्योंकि एक मैच में उन्होंने और 60 रन किया हुआ है। इंडियन सीरीज इंडिया में इंग्लैंड आई थी, वो सीरीज की बात करोगे, या फिर हमारे वर्ल्ड कप फाइनल की बात करोगे, या फिर इंग्लैंड में जो दौरा चल रहा है उसकी बात करोगे? सबकी बात। लॉर्ड रहाणे उन पे एलिगेशन लगाना। 296 फॉर 3 हो जाते हैं जी जब हम लोग रिज्यूम करते हैं। चौथा विकेट भी रहाणे के रूप में चला जाता है। फिर रहाणे जब आते हैं तीसरी बॉल के ऊपर, चौथी बॉल के ऊपर रिव्यू आता है। मुझे तो लग रहा था कि ये गया, यहाँ पे नहीं रुकेंगे, पर लक बाय चांस वो मिस हो गया। और ये देखिए कि उनसे जीरो ही नहीं टूट रहा है, यू नो कि जीरो के ऊपर ही उनको पहला रिव्यू मिला, दूसरा भी उन्होंने रिव्यू लिया और वो भी जीरो के ऊपर, और जीरो नहीं टूटा है, और 0 रन बना करके, जो कि कुछ रन नहीं है, पवेलियन लौट जाते हैं। 0 लेके आए थे और 0 लेके चले गए। इज दिस द एंड ऑफ अजिंक्य रहाणे? आई एम नॉट सेइंग दैट एंड, बट अब चेंजमेंट का टाइम आ गया है। अब वो चेंज होंगे, या फिर उनको मतलब डेफिनेटली चेंज आएगा ही आएगा। उनको बोला जाएगा डोमेस्टिक जाके खेलो, बच्चों के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करो, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी लेवल के प्लेयर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अपने जब आप अच्छे नॉक कर लेते हो ना डोमेस्टिक में जाके, आप रन कर लेते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है वहां से कि मैं जाके इंटरनेशनल लेवल पे क्या करूंगा। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप अपनी रिकैप देखोगे जाके, यार तू क्या कर रहा था, अब कॉन्फिडेंस आएगा, सीधी सी बात है। तो उनको अब रेस्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। इस सीरीज के बाद रहाणे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो 6 महीने या साल, क्योंकि अब उनके पास में कोई इनिंग भी नहीं है ना जिससे वो 50 मार करके कुछ कर दें। जैसे लास्ट मैच की बात करें, 91 पुजारा ने किया, अपने आप को 2 मैचेस और दिए, ठीक है। इस मैच में भी उन्होंने 61 किया। एक वैसे तो उनको मैच मिला ही हुआ था, अगर इस मैच में रन नहीं भी करते तो एकदम से पुजारा रहाणे दोनों को तो कभी नहीं बिठा सकते हैं। मैंने हमेशा इन दोनों में से एक को बिठाने की बात की, दोनों को साथ में नहीं खिला सकते हैं। और मैं हमेशा टुवर्ड्स पुजारा था कि पुजारा खेले, और रहाणे, क्योंकि रहाणे के मुंह के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, फेशियल एक्सप्रेशन डरने वाले लगते हैं उनके। आई डोंट नो कि उनके साथ क्या मेंटल लेवल चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ऑनेस्टली। ये जो आपने बोला, उनके चेहरे पे डर दिखता है, उनमें वो कॉन्फिडेंट दिखता नहीं है जो ग्राउंड पे आते हैं, या फिर उनका फुटवर्क चलता हुआ नहीं दिखता है मेरे को, यू नो कि, और सॉलिडिटी वो दिखती नहीं है कि वो चाहिए। मुझे लगता है बैटिंग कोच या जो हमारे थेरेपिस्ट वहां पे बैठे हैं उनको बात करनी चाहिए, और कोहली को बात करनी चाहिए। आपने कल देखा होगा जब वो उन्होंने रिव्यू लिया था, बच गए, देन वो उसी शॉट के लिए गए हैं, फिर वो पूछने भी गए कि मैं रिव्यू लूं या ना लूं। तू प्लंज है, विकेटों के सामने पकड़ा गया है तू, बिल्कुल फुल लेंथ डिलीवरी आपको खेली नहीं गई है, नहीं खेली गई है। सो कितनी एक मिस्टेक आप कितनी बार, वॉकिंग विकेट है यार, कितनी बार आप रहाणे को डिफेंड करोगे? एज ए कैप्टन कोहली बोल लो या टीम मैनेजमेंट बोलो, अब टीम मैनेजमेंट तो डिसीजन लेगी, बट एज ए कैप्टन जैसे सपोज दैट, इसी के अराउंड में बात करता हूँ। चलो अब अश्विन को मौका नहीं मिल रहा है ना, अश्विन भी तो बाहर ही बैठे हैं, उन्होंने तो अच्छा किया जिसमें से कितना अच्छा करके आए वो। इंडिया में सेंचुरी दी, इंग्लैंड के खिलाफ विकेटें ली हैं। टिम पेन ने जब थोड़ी सी बातचीत हुई थी तब उन्होंने, टिम पेन ने कहा था कि भाई आई डोंट थिंक योर ओन टीममेट्स लाइक यू। वो बात प्रूवन टू बी फैक्ट साबित हो रही है। हाँ। टिम पेन दूरदर्शी हैं, उन्होंने दूर की नजर रखी है, और सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अश्विन के साथ में ज्यादा बनती नहीं है टीम वालों की भी। मुझे एक ये भी रीजन, और आज अश्विन की वाइफ ने भी कमेंट किया है, कप्तान कोहली को लताड़ा है थोड़ा सा अश्विन को ना खिलाने के ऊपर भी। तो थोड़ा सा अश्विन के साथ में चीजें चल रही हैं। आई एम श्योर कि अश्विन के स्किल सेट नहीं है यहाँ पे जो उनको नहीं खेलने दे रहे हैं। अश्विन का एटीट्यूड है, शायद कैसी बातें उड़ रही हैं मार्केट के अंदर। हाँ, वो श्योरिटी नहीं है क्या चल रहा है, वो हमें भी नहीं पता है। ऐसी बातें बोलते हैं, और अगर टीम पेन ने ये बात कही थी तो कुछ ना कुछ देख करके कही हुई। चलो टीम पेन वो एक दूसरी टीम के प्लेयर हैं, उनको घंटा पता है कि हमारे नहीं स्लेज भी करते हैं, बट इतना क्रिकेट खेलते हैं साथ में, और जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आईपीएल खेलते हैं तो अंदर की बातें आती हैं।
वो तो एक अलग बात है, वो तो टीम पे नहीं यार, वो तो एक की मेंटल। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि रहाणे जो ना परफॉर्म करके भी टीम के अंदर है, और एक प्लेयर जो परफॉर्म करके भी टीम से बाहर है, वो ये देखो आप कैसा है। वो उसका एक्चुअली में क्या है कि रोल्स अलग अलग है ना, इसलिए वो है। अगर रहाणे बॉलर होते तो अगर वो बाहर बैठते तो एक डिफरेंट चीज थी। पर अब उनपे क्वेश्चन उठेगा ना, क्वेश्चन तो अभी नहीं उठेगा, क्वेश्चन उनका बहुत पहले से उठ रहा है, उठ चुका है। अब तो डिसीजन आएगा। चलिए मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपके साथ में इंग्लैंड और इंडिया के इस मैच के ऊपर, उसके बाद में चलो हमारा 2-3-4 मिनट की पॉडकास्ट अभी यहाँ से बाकी है। इंडिया और इंग्लैंड के इस डे 4 को समराइज करते हुए लास्ट क्वेश्चन है कि कितना बड़ा इम्तिहान होने वाला है विराट कोहली की कैप्टनशिप का। विराट कोहली की कैप्टनसी का जो इम्तिहान होगा वो जो मेरा पॉइंट ऑफ रहेगा ये कि उनको बोलना चाहिए, बॉलर्स को लाइसेंस देके कि कोई इशू नहीं है, 291 है, यहाँ से गेम हम जीते या हारे डजंट मैटर, बट हमें अपना बेस्ट देके जाना है। और उनको एक अपर हैंड दो कि आपको जो फील्डिंग सेट करने जाओ, अगर रन जाते यार देखो रन तो जाएंगे, पर हमें 10 ही विकेट चाहिए ना। हमें 4 बॉल भी अच्छी पड़ गई, पहले ही 2 सेशन 5 बॉल अच्छी पड़ गई, 5 विकेट आ गई हमारे पास, सिर्फ 5 रहती हैं, जिसमें से हमें पता है कि की लोअर बैटिंग ऑर्डर आ गया, जिसको हम निकाल सकते हैं लास्ट सेशन में। तो हाँ, प्रॉब्लम ही मेरी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, अकॉर्डिंग टू मी प्रॉब्लम ही इंग्लैंड का लोअर मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि लंबा है। वो लंबा तो हाँ, देखो क्रिस वोक्स अगर आप इतनी बैटिंग की डेप्थ की बात करते हो तो है ही है, बट स्टिल जब आपके 5 बल्लेबाज ऊपर के निकल जाते हैं ना, प्रेशर उन पे भी आ जाता है, और 5th डे पे और लोअर ऑर्डर यार वो टेल है। चलो ठीक है, और उन्होंने रन कर दिया लास्ट इनिंग में, क्रिस वोक्स ने भी रन कर दिए हैं, ओली पोप ने रन कर दिए, नीचे आके ओवरटन तो पहले ही निकल गए थे। इसीलिए कह रहा हूँ, एक तो जो रूट की सबसे बड़ी विकेट, ऊपर से आपके पास में जानेमन मलान, सॉरी नॉट जानेमन मलान, दाविद मलान ने भी रन कर दिए थे। चलो इसीलिए वो मुझे याद आ रहा है। तो जो दाविद मलान है उनकी विकेट भी मैं बड़ी मुश्किल से मानता हूँ, क्योंकि वो विकेट देते नहीं है, लेट खेलते हैं और डिफेंस पर बिलीव रखते हैं। ओली पोप को मैं सोच रहा था कि वॉकिंग विकेट होने वाली है, पर जिस तरीके से कल परसों उन्होंने बैटिंग करी है, उनसे भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अब नीचे आकर के अगर ऐसा होता है कि जी 20 ओवर के अंदर 70 रन चाहिए होते हैं, लास्ट के 20 ओवर पड़े होते हैं, 70 रन चाहिए होते हैं, 6 छू आउट है। अब यहाँ पे भी मैच वैसे ही खड़ा है जैसा कि अभी खड़ा है, ठीक है। 20 ओवर 70 रन चाहिए, क्रिस वोक्स है, ओली पोप है, 5 आउट हो रखे हैं या 6 आउट हो रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी मैच पूरा यहाँ से 2 विकेट आउट और इंडिया बैक इन द गेम, और यहां से इन लोगों की 50 रन की और पार्टनरशिप और 20 रन अवे फ्रॉम द विन। ये सिचुएशंस भी हो सकते हैं, इसीलिए जो थोड़ी सी टेल है मुझे इस समय के ऊपर प्रॉब्लम दे रही है। देखो क्रिकेट इज अबाउट लाइक कि लास्ट तक, और अभी ये कौन अपनी नर्व्स को रखता है, खैर वो तो है ही। हम लोग अगर आंकड़ों के ऊपर जाएंगे तो 300 रन लास्ट दिन के ऊपर चेज करना नेवर इजी, बट कंसीडरिंग किसने रन किए हैं पिछले मैचेस, पिछली इनिंग के अंदर, और कौन फॉर्म में है, जो रूट जैसा बैट्समैन फॉर्म में है जो कि पूरा 300 रन बना सकता है, वो अकेला बना सकता है 200 कल। देखो अगर कंसीडरिंग फॉर्म, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज फॉर्म में है ही नहीं। अगर आप ओपनर्स की बात कर लो, उन्होंने वो भी रन करके आए, ऑलरेडी उन्होंने 77 स्टार्ट भी दे दिया है। फिर अब दाविद मलान आएगा, फिर जो रूट आएगा, फिर नीचे आके ओली पोप आता है, फिर जोनी ब्रेस्टो आएगा, फिर आपके जाके नीचे क्रिस वोक्स आएगा, फिर रॉबिन्सन भी है, ओवरटन भी है, मोइन अली है, तो डेप्थ तो टेल बहुत तगड़ी है भाई साहब। भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैच फंस सकता है, फंस भी सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 सेशन ही इंडिया को बढ़िया बॉलिंग करनी है, पूरा डे इंडिया को बढ़िया बॉलिंग, अनलेस कि पहले दूसरे सेशन में हम लोग 6 विकेट ले जाते हैं। और मेरी तो फीलिंग यही है कि ये गेम जाना भी लास्ट बॉल तक है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है गाबा वाला होने वाला है गाबा वाला, कि लास्ट 10 ओवर तक गेम जाएगा ये। चलिए बांग्लादेश न्यूजीलैंड के ऊपर बात कर लेते हैं। 2-0 से बांग्लादेश आगे चल रहा था। तीसरा मैच आता है, तीसरे मैच में पहले बैटिंग करते हुए जो न्यूजीलैंड है वो 128 रन बनाते हैं, 5 आउट होते हैं। नीचे वैसे तो 10 ओवर के अंदर भाई साहब 65-65 रन थे। उसके बाद में हैरी निकलस और टॉम ब्लेंडल दोनों आप देखें तो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट टीम में खेलते हैं न्यूजीलैंड की। बट क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा इन विकेट्स के ऊपर थोड़ा सा टेक्निक चाहिए, आपको विकेट के ऊपर स्टे करना है। उन्होंने प्लान ये किया कि सिर्फ रन बॉल करते हैं और अंडर प्रेशर लाते हैं बांग्लादेश को। 5वें विकेट के लिए उन्होंने अच्छी 65 रन की साझेदारी करी है, 6ठे विकेट के लिए दोनों ने आउट नहीं हुए, 128 करते हैं। नाउ दे आर कॉन्फिडेंट कि हम मैच जीत सकते हैं।
मैच जीतते हैं 52 रन से। 52 रन से कोई भी जो बैट्समैन है चल नहीं पाता है। एजाज पटेल 4 विकेट लेते हैं 16 रन दे करके और मैन ऑफ द मैच भी जाते हैं। हाँ, उनके साथ उन्होंने क्या कहना चाहेंगे? 2-1 वापस से आ गया है न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर। अभी भी क्या सीरीज जीतता दिख रहा है? देखो कभी अंडरमाइन नहीं कर सकते ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जीत सकते हो। अब न्यूजीलैंड सीखा ना कि हमें बड़ा स्कोर नहीं चाहिए इस पिच पे, हम अगर एवरेज स्कोर भी चाहिए ना, अगर हम 130 135 भी कर लेंगे, 125 भी कर लेंगे तो दैट्स गुड इनफ कि हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस पिच पे ज्यादा तेज रन नहीं बन रहे हैं, इतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स नहीं है। 160 तो बना ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 150 भी आई डोंट 150 कहां बना है, 150 कहां बना है, 160 तो 150 कहां बना है, वही स्कोर ही वही चल रहा है, 132 135 125 132 135 125 138 140 बस। ये स्कोर उन्होंने 128 कल किया और बांग्लादेश को बोला कि आके चेज कर लो, और चेज करने के वो फंस गए 76 पे, ऑल आउट हो गए। किसी ने कुछ बड़े रन किए ही नहीं। सबसे बड़ा रन हेनरी निकोल्स ने किया 36, उसके बाद उन्होंने टॉम बलंड ने 30 किए, और आई थिंक बांग्लादेश में तो रहीम ने किए 20 रन किए हैं। मुशफिकी रन के बाद में किसी ने इतने रन नहीं किए। शाकिब भी कल नहीं कर पाए। नईम भी जो ओपनर है वो उन्होंने पिछले मैच में अच्छा 40 किया था, इस मैच में वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए वो जो कोलैप्स हुआ है, उस कोलैप्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सीखा नहीं था, न्यूजीलैंड ने जल्दी भाप लिया कि बड़ा रन नहीं करेंगे, अपन रनो बॉल करेंगे, या कि रनो बॉल कर जाते जब 130 135 कर ले तो 20 ओवर में, और वो अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने पढ़ लिया पिच को कि बस इसके लिए जाएंगे। पर चलिए अब वी आर टुवर्ड्स द रैप अप ऑफ आवर शो। जाते जाते एक थोड़ी सी बुरी खबर दे सकते हैं कि जो कोचिंग स्टाफ है भारतीय टीम का, अलोंग विद कोच रवि शास्त्री, वो कोविड की वजह से क्वारंटाइन को किया गया। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, बट वो टीम से अलग जरूर हो चुके हैं। और नंबर 5वें दिन के ऊपर कोच का पास में नहीं होना, मतलब कोच के बिना जो रणनीतियां बन रही हैं वो कितनी इफेक्ट कर सकती हैं, देखना होगा डे 5 के स्टंप के ऊपर। हाँ, और वैसे भी रोहित शर्मा एंड पुजारा कल फील्डिंग के लिए नहीं आए थे बिकॉज ऑफ द इंजरीज। ओके, क्योंकि जो पुजारा को हुई थी वो एंकल वाली, और रोहित नी से उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं। लेट्स सी उनकी क्या रिपोर्ट आती है। और जसप्रीत बुमराह का भी एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो रखा है। वो तो 3-4 दिन से ही हो रखा है। वो बॉलिंग फिर भी फेंक रहे हैं। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया था, फेंक रहे थे, वो अभी भी फेंक रहे हैं। क्या पता लास्ट मैच में बुमराह भी देखने को ना मिले, और अगर पुजारा और रोहित भी देखने को नहीं मिलते हैं तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सिराज को भी मैं खेलता नहीं देख रहा हूँ नेक्स्ट मैच में। मुझे भी नहीं लग रहा खेलने वाले, बड़े चेंजेस हो जाएंगे नेक्स्ट मैच में। चेंजेस आने वाले हैं, होपफुली हम ये कल का मैच जीत जाएं। बिल्कुल मैच होने वाला है। चलिए अब समय समाप्ति की घोषणा हो गई। एक दो कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट ले लेते हैं। महाराज ने पूछा है, आपको क्या लगता है कि कोहली की पर्सनल खुंदक अश्विन से? मुझे लगता है थोड़ा सा है कुछ ऐसा। मुझे लगता है कि कोहली और अश्विन के बीच में, महाराज जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कोहली और अश्विन के बीच में कुछ तो चल रहा है। या फिर टीम में अगर 15 बंदे हैं तो 8 बंदों के साथ में अश्विन की बनती नहीं है। यस, ऐसा हो सकता है। महाराज की जय। आपको आंसर मिल गया है महाराज जी, और थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। बिल्कुल। और अभी चलो रैप अप कर लेते हैं। प्यारी सी आप जाने से पहले एक छोटी सी अपील जो हम आपसे करते हैं वो आपको कर देते हैं कि जो इस चैनल पे आप आके हमें जो सपोर्ट कर रहे हो, हमें हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद दिल से। और जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, उनको स्पेशल थैंक यू है। स्पेशल थैंक यू। और अगर आप लोगों को भी स्पेशल थैंक यू चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए, को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का घंटा बजाते रहिए। और हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक है वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। और उधर नहीं जाना है, नो नीड टू वरी, यहीं पे कर दो कमेंट। यूट्यूब वीडियो पे हम यहाँ से आपके क्वेश्चन उठाएंगे और आप यहाँ पे लेके आएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट योर कार्डियो। नमस्ते।